समाज में गलत लोग ज्यादा नहीं हैं, लेकिन वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं और अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। इससे गलत लोग फायदा उठा लेते हैं। समाज में 10% से भी कम चोर होंगे, लेकिन 100% घर में ताले बंद। कल हम डायलिसिस सेंटर को बनाने के लिए व्यस्त थे, और डायलिसिस सेंटर में हमने जैसा बोला था मशीनें वगैरह लगाने के लिए, डायलिसिस सेंटर खोलने के लिए, ताकि मरीज किडनी जिनका फेल हो जाता है उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना होता है, यानी महीने में 12 से 13 डायलिसिस करना होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 3-4 हज़ार के बीच में एक डायलिसिस का लगता है, यानी मंथली उसका 50,000 रुपया खर्च हो जाता है। एक गरीब इंसान, रिक्शा ठेला वाला 50,000 रुपया नहीं ला सकता है मंथली, उसकी तो इतनी इनकम भी नहीं है। तो हम बोले थे कि जहां जरूरत लगेगा हम वहां वहां खोलेंगे। अभी बहुत जल्दी हम लोग पहले पटना में इस शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यही सेंटर है तो यहाँ से मैनेज करना इजी हो जाता है। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग बनारस डालने वाले हैं सेंटर। ब्लड बैंक की भी स्थापना होगी, तो वो भी बनारस में होगी, फिर दिल्ली में भी होगी, महाराष्ट्र में भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम, हाँ बस ये जरूर कहेंगे कि शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपेंड इसको लगभग जहां तक हमसे पॉसिबल होगा हम वहां तक इसको लेकर जाएंगे। और रक्षाबंधन में भी बड़ा व्यस्त रहा सब लोग को। हमने बड़ा धूमधाम से, हमारे यहाँ राखी बांधी जाती है, राखी बनाया जाता है। अब एक्चुअल क्या है, राखी की शुरुआत हमने तो किया नहीं था, राखी तो एक पूरी परंपरा है। लेकिन हमारे यहाँ कैसे ऐसी राखी बांधी जाती थी, एक्चुअल में आज से 10 साल पहले जब हम लोग पढ़ाना चालू किए थे, तो उस समय रक्षाबंधन की जब हम छुट्टी दे रहे थे तो बहुत सारी लड़कियों ने पूछा कि सर आप राखी बांधने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हमने बोला था कि बबनी लोग, मेरी अपनी बहन नहीं है, इसलिए हम रक्षाबंधन में घर नहीं जा रहे हैं। तो उसी समय एक लड़की ने राखी बांध दिया था यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा मिठाई मंगाए और उसे दे दिए यहाँ पे। और उसको देख के बाकी सारी लड़कियों ने भी राखी बांधा, और धीरे धीरे ये सिलसिला चलते रहा। अब पुराने फोटोज वीडियोस देखेंगे रक्षाबंधन के तो उतनी भीड़ नहीं दिखेंगी। अभी क्या है, अभी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो रक्षाबंधन मेरे लिए सालों से इंतजार करते हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार का। पहले कम लड़कियां थी, अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले बहनें कम थी, अभी ज्यादा बहनें राखी बांधने लगती हैं यहाँ पर। हम पहला राखी जो बंधवाते हैं वो हैंडीकेप लड़की से बनवाते हैं। और क्योंकि वो एक उसको मतलब नेचर ने उसके साथ एक तरह का कहिए छल कर दिया यहाँ पर। और हैंडीकेप लड़की के लिए वो चल भी नहीं पाती है, तो हमें उसके लिए घुटने पे बैठना होता है। ये दिखाता है कि प्रेम वगैरह, ऐसे नहीं है कि हम किसी दूसरे के लिए घुटने पे बैठ सकते हैं, कभी नहीं। वो एक भाई बहन का प्रेम है, जो ये नहीं देखता है कि क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या ऊंच नीच, कोई मायने नहीं रखता है। दुनिया में सबसे अच्छा प्रेम भाई बहन का लगता है, जो सुबह झगड़ा करके फिर शाम को भैया ये काम है, बहन ये कर दो कर दो। तो हमारे अपने घर में नहीं थी, इसलिए हमने हजारों बहनों से राखी बनवा लिया। और सभी बहन लोग को जो शिकायत कर रही हैं उन लोग को भैया हाथ जोड़ के भैया को माफ कर दो। कई लड़कियों का कहना है कि सर आप ये बताइए, एक साथ 10-10 लड़कियों से क्यों राखी बनवा रहे थे। मेरी बहन लोग, ये बताइए, अगर एक साथ हम लोग 10-10 लड़कियों से राखी ना बनवाएं तो क्या एक दिन में हो पाएगा? तो काफी ज्यादा, तब पता चला 2-4 दिन उसी में लग जाएंगे। एक दो लड़की रहे तब तो ऐसा पॉसिबल होगा। तो कुछ लड़कियों की ये शिकायत थी। बबनी बहन लोग, हमको अब समझिए हमारी भी मजबूरी क्या हो जाती है इसी वजह से। दूसरा क्या था ना, कि अगर जल्दी जल्दी राखियां उतनी नहीं बांधी जाएंगी, लड़कियों की फास्टिंग रहती है, भूखे में ज्यादा हो जाता है। अब एक लड़की आके शिकायत करी है, सर हमारा आरती इतना रह गया। देखिए 10-15 हजार जब राखियां बांधी जाएंगी तो आरती के लिए अगर उतने टाइम बहुत बार नहीं मिल पाता है, तो हम लोग उसके लिए, एक भाई बहन का प्रेम है और इसी में सब चीजों को लेके चलना रहता है। संख्या ज्यादा हो जाने की वजह से आप भी समझते हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी देखना रहता है। एक जो सबसे, हमेशा हम राखी में हर लड़की को कहते हैं, लेकिन बदमाश सब सुनेगी सब तब तो, हम कहते हैं राखी लंबी वाली लेके आना। एक सिंपल सी राखी आती है धागा जैसे लंबी वाली, क्योंकि शुरुआत की ही राखियां कलाई पर बांधी पाती हैं। फिर जब कलाई मोटा हो जाता है तो राखी बंध नहीं पाता है। अब कई लड़की जब वो राखियां जो, अब एक्चुअल उनकी भी क्या गलती है, राखी बनाने वाली कंपनी भी क्या सोचती होगी कि इसे कलाई पे बांधना है, उसे थोड़ी पता कि किसी की कलाई हाथी की इतनी, पैर की इतनी मोटी हो जाएगी। तो लास्ट में जो राखियां होती हैं वो बंध नहीं पाती है। तो फिर मजबूरी में क्या होती है, उन राखियों को एक पर रख के फिर उसे दूसरी किसी बड़ी राखी से लपेट दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो खैर इतना लंबा प्रोग्राम रहता है तो एक साथ करने के लिए थोड़ी सी मजबूरी रहती है। और उस दिन लड़की लोग को बोल भी नहीं सकती, गुस्सा भी जाती है, तो भैया ये बात ठीक नहीं है। लेकिन समझिए बहन लोग, इस नेक्स्ट टाइम पे और बेहतर करेंगे। देखिए मेरा शौक है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में ले गए, हमारा अपना
एक मानना है कि हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति है, भारत की लाजवाब संस्कृति है। यहाँ पर एक भाई बहन को राखी बांधता है, इसे हमें विश्व लेवल तक लेके जाना है और इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं। लड़कियों के लिए जितनी उस समय बहनों के लिए सेवा हो सकती है, 156 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, कोई चीज छूट ना जाए।